सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडिया में जी हाँ। कि जब एक प्रोग्रामर है या ऑपरेटर है, हाँ। जब वो जॉब कर रहा है हाँ। तो वो फ्यूचर उसको देखने को मिल नहीं रहा। अच्छा। क्योंकि 12 घंटे की जॉब है तो उसमें वो देख ही नहीं पाता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अब बारह मान लो घंटे की जॉब होती 12 घंटे की तो है ही है, मान के चलो आप। है। अच्छा। 10-12 घंटे है ही। ऐसा कहीं नहीं है हम्म। कि 8 घंटे की जॉब हो, कहीं पे भी नहीं। ओ। ठीक ओके। है, होगा तो कोई लक्की हो। हम्म। तो पहली प्रॉब्लम तो या लक्की होगा या वहाँ काम ही नहीं होगा उस कंपनी में। हम्म। और जिस कंपनी में काम नहीं है वहां फिर सीखने को भी नहीं मिल रहा ना। पहली प्रॉब्लम कि आपको सोचने का टाइम ही नहीं है। हम्म। एक बंदे ने मैनुअल प्रोग्रामिंग सीख ली, अब वो सीखने के बाद 2 साल फंस गया उसी में, मैनुअल प्रोग्रामिंग। हम्म। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल बाद उसको याद आएगा यार मेरी तो सैलरी नहीं बढ़ाई इन्होंने। वो हम्म। कहेंगे क्यों बढ़ाएं भाई। हम्म। जरा क्यों ना बढ़ाओ, सबकी बढ़ा रहे हो। कहते जी तेरी सैलरी 22,000 रुपये हो गई है, हम्म। और जो तू काम कर रहा है ये लड़का है ये 12,000 रुपये ले रहा है, ये भी सेम कर रहा है। तेरे को तो हम 10,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं तेरे लॉयल्टी की, अभी तू यहाँ पे रह रहा है हम्म। क्योंकि तू इतना पुराना है इसलिए तेरे को 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अगर तेरे को ज्यादा तकलीफ है तू छोड़ जा, हम 12 में और रख लेंगे नया। क्योंकि उसको भी आता कुछ नहीं ना है मैनुअल प्रोग्रामिंग वाले को। हाँ। वो वही तो तो। बैठा रहा एक जगह, बैठा रहा बैठा बैठा बैठे 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 2-2 हजार करते करते उसकी 4-5 साल में 10,000 तनख्वाह बढ़ गई। हम्म। अब उसी 10 साल में अगर वो सीख लेता, मास्टर कैम सीख लेता, पावर में सीख लेता, हम्म। तो ऑपरेटर से प्रोग्रामर बन जाता। हम्म। वो फीलिंग में यही है कि मैं प्रोग्रामर हूँ, हम्म। क्योंकि ओ। उसको प्रोग्रामिंग आती है मैनुअल। वो टर्निंग करता है, वो थ्रेड काटता है, वो हम्म। फिनिशिंग का कट लगाता है, वो ड्रिल मारता है, उसको लगता है वो प्रोग्रामर बन गया। उसको सही। कभी उसको कभी डाई दिमाग में आई ही नहीं। हम्म। उसका प्रोग्राम जो है, अब मेरे को फोन आता है, कहती जी हम्म। प्रोग्रामिंग सिखा दो, मैनुअल सिखा दो, मशीन पे सिखा दो। मैं मशीन पे सिखा देता हूँ, पर करता क्या है, कहता 5 साल से ऑपरेटर हूँ। मैं कहा अभी भी तुझे मशीन की जरूरत है। कहता नहीं मैं हम्म। मैनुअल प्रोग्रामिंग भी कर लेता हूँ। मैं कहा फिर भी तेरे को मशीन की जरूरत है, हम्म। और 5 साल से तू क्या देख रहा था मशीन पे। अब तो मास्टर कैम वाला ही पोर्शन रह गया ना। हम्म। मशीन वाला तो कर लिया तूने 5 साल में, वही तो किया तूने। सही। और उनको अगर ये बात समझाने लग जाऊं ना मैं, तो हम्म। मेरे को ऐसे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में पाप कर लिया। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता। हाँ, वो एक माइंड सेट में फिट हो गया ना, उसको लगता है हाँ मैं ही सही हूँ। हाँ। तो उसको मेरे को कई बार तो मैं जब मूड में होता हूँ तो मैं हड़का देता हूँ, डांट दे। हम्म। मैं तुझे अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है तो मुझे क्या टेंशन, नहीं भाड़ में जा। हम्म। कई बार मैं अच्छे मूड में होता हूँ तो मैं उसको समझाता हूँ भाई नहीं यार गलत कर रहा है। उसको आधा घंटा लगा के समझाता हूँ, आधा घंटे बाद समझा के उसको कोई असर नहीं होता। फिर एक बंदा आता है, वो उसको कहता है नहीं मैनुअल प्रोग्रामिंग पहले सीखो, बाद में मास्टर कैम सीखो। हम्म। अब आप सोच के देखो, एक बंदे ने मास्टर कैम सीख लिया, हम्म। उसको मशीन चलानी नहीं आती मान लो। हम्म। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि एक हम्म। बंदा ने डिप्लोमा किया, उसके बाद मास्टर कैम सीख लिया, उसने मशीन देखी नहीं कभी। हम्म। एक बंदे ने डिप्लोमा किया, उसके बाद ऑपरेटर बन गया, मैनुअल प्रोग्रामिंग करने लग गया, मैनुअल हम्म। प्रोग्रामिंग सीख ली और वो हम्म। ऑपरेटर लग गया। हम्म। अब होगा क्या, है ना। कि इसमें तो ऐसे लग रहा है कि एक की तो नौकरी लग जाएगी, दूसरे की तो लगेगी नहीं क्योंकि उसने तो मशीन देखी नहीं। हम्म। पर अब दूसरे वाला जो है, अब वो मैनुअल प्रोग्रामिंग सीखेगा जिसको मास्टर कैम आता है। हम्म। ठीक है, 2 महीने 3 महीने लगेंगे। जो ऑपरेटर लग गया वो 3 साल उसके गए, वो वही करता रहेगा, वही कुछ करता रहेगा। और जिसको हम्म। मास्टर कैम आता है वो क्या करेगा, आपने मेरे को जी कोड सिखाया, G0 से क्या होता है, G1 से क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है ना। एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाया आपने पहले दिन। हम्म। अब मैं कहूंगा यार मेरे को तो मास्टर कैम आता है, तो मैं एक हम्म। सर्कुलर प्रोफाइल बनाऊंगा जैसे ये सी लिखा हुआ है मेरे पीछे। हम्म।
कैम पूरा लिखूंगा मैं। हम्म, और मैं कहूंगा सर ये मैंने प्रोग्राम बनाया मास्टर कैम से, जी कोड देखो सेम है, मुझे हम्म, ये चलाना है। हम्म, तो यानी कि वो जो जी 03 सिखाने वाला था 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, जो जी 03 जी 02 सिखाने वाला था वो 10 दिन में, वो हम्म, आधे अगले दिन खत्म हो गया वो केस। अब वो कुछ भी प्रोफाइल बना रहा है और वो चला रहा है। सही है। दूसरे दिन वो कहेगा जी पॉकेट काटने सिखाता हूँ मैं, वो पॉकेट का प्रोग्राम बना के दिखाएगा, हम्म, मैनुअल प्रोग्रामिंग वाला। हम्म, उसको एरिया मिला था, उसको डायनेमिक आता है, उसको पॉकेट आता है। वो चला चला हम्म, के पॉकेट काट काट के दिखाया, देखेगा भाई पॉकेट एरिया में कैसे कटती है, डायनेमिक में कैसे कटती है ना, पॉकेट जिगजैग में कैसे चलती है, सर्कुलर पॉकेट कैसे चलती है। और जो मैनुअल प्रोग्रामिंग में जिसने सीखी होगी, क्योंकि जब वो सीख रहा था उसको कुछ पता ही नहीं था दुनिया में क्या हो रहा है, हम्म, तो जो उसको सिखाया गया वो सीखता रहा, हम्म, उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं था। जो हम्म, मैनुअल प्रोग्रामिंग पहले सीख रहा था, दो बंदों की बात कर रहे हैं हम, एक बंदे ने हम्म, सीधे मैनुअल प्रोग्रामिंग सीखी, उसके हम्म, उसको कहा कि सर्कल बनाना सिखा रहा हूँ आज मैं तुझे, तो वो सर्कल ही बनाएगा। फिर वो आर्क बना लेगा, जा है ना, छोटी आर्क, बड़ी आर्क, है ना, एंगल आर्क का एंगल कर लेगा, और क्या कर लेगा वो? एक लिमिटेड एरिया से बाहर नहीं जा सकता वो। जा नहीं सकता। पर जिसको मास्टर कैम आता है वो कहेगा मैंने वहां वहां पे मास्टर कैम में ऐसी प्रोफाइल बनाई थी, ऐसी बनाई थी, ऐसी बनाई, मैं ये वाली ड्राइंग बना के देख लेता हूँ, मैं ये वाली ड्राइंग बना के देख लेता हूँ। 4 ड्राइंगें बना के प्रैक्टिस कर सकता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन पूछने के लिए कि जी मुझे हेलिकल एंट्री लेनी है तो क्या करूँ, मुझे यहाँ से नहीं एंट्री लेनी, मुझे यहाँ से एंट्री लेनी है तो क्या करूँ। इतने क्वेश्चन अगर मैनुअल प्रोग्रामिंग वाले से पूछ देगा, वो कहेगा भाड़ में जा तू, हम्म, तू यहीं से चला, मैं तेरे को कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि उसके बाद जो ड्राइंग है उसमें वहीं से पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, वहां से दूसरे पॉइंट से कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए। सही है। वो वहीं से कोऑर्डिनेट से ही चलवाएगा, वो कहेगा ये कोऑर्डिनेट ये डायमेंशन यहाँ से दिया, तू यहीं से चला, हम्म, है ना। एक बाउंड्री में बन गया वो। वो बंद गया ना, क्योंकि उसको आता नहीं है। हाँ, हाँ, हम्म, सही है। और जिसको मास्टर कैम आता है, जब वो मैनुअल प्रोग्रामिंग सीखेगा तो उसके पास हजारों क्वेश्चन है। हम्म, वो कहेगा फेस बिल्डिंग में मैं ये टूल नहीं लूंगा, वो कहेगा एंड मिल से ही कर दे फेस, और ना मैं तो फेस बिल्डिंग वाला टूल लूंगा, मुझे वो ला के दे। मैंने सर देखा है मैनुअल प्रोग्रामिंग बस इतनी सीखनी है कि ऑपरेटर अपने से पंगा ना ले सके, बस उतनी आनी नहीं पर चाहिए। वो बाद में सीख ऑपरेटर सक, अगर, बाद में सीख, मैं कह रहा हूँ क्यों पंगा ले पंगा, मैं ये कह हाँ, रहा हूँ कि मास्टर कैम सीखो, उसके हम्म, बाद मैनुअल प्रोग्रामिंग सीख लो। हाँ सही है। जो आपको मैनुअल प्रोग्रामिंग में 3 साल लग रहे हैं, वो 3-4 दिन हम्म, में रह जाएंगे। हाँ खत्म हो जाएगा। वो 3-4 दिन में खत्म हो जाएगी मैनुअल प्रोग्रामिंग। सही है। कितने टैपिंग चला लोगे, ड्रिल चला लोगे, पॉकेट चला लोगे, और क्या सिखाते हैं वो, ऑफसेट लेना और सिखा इंडस्ट्री देते में हैं। तो वही चाहिए कि भाई आप पार्ट काट के दो, अब मास्टर कैम से काट रहे हो या मैनुअल से काटो, पार्ट कट करके दो। नहीं ये बात इतनी सच नहीं है, क्योंकि जिसके पास मास्टर कैम होगा ही नहीं वो क्या करेगा। अच्छा वो भी है, ओके। वो कहेगा मेरे पास तो मास्टर कैम है नहीं। हाँ ठीक है, ओके। पर वो भी सही है। पर समझो ना मेरी बात, मेरे को ऐसी घटिया कंपनी में जाना क्यों है फिर। हाँ वो भी है। अगर मुझे दोनों चीजें आती हैं, मुझे मैनुअल भी आती है और मुझे मास्टर कैम भी आता है, तो मैं सीधा हम्म, सैलरी 20 से 30 में जाऊंगा ना। हाँ मेरे सही पास, है। मैं लड़के को जानता हूँ जो 1.5 साल में 60,000 पे काम कर रहा है इंडिया में। 1.5 साल साठ हुआ हजार उसको। हम्म, हाँ 1.5 साल में। अच्छा। और मैं लिख के कहता हूँ 2-3 महीनों में उसकी लाख रुपए से ऊपर जाएगी सैलरी, क्योंकि वो 4-5 एक्सिस चला रहा है। इंडिया में इतना सैलरी भी मिल जाता है सर? हाँ हाँ। अच्छा। नहीं मिलेगा तो 4 कंपनियों में चला जाएगा, घर में बैठ के हम्म, प्रोग्राम बनाएगा। हम्म, 25-25 साल 5 जना से लेगा तो हो जाएगा ऊपर का। हम्म। लोग, जो इंडस्ट्री है ना वो मर रही है, कि हमें एक अच्छा बढ़िया बस बंदा एक्सपेंड दे हो दो। रही है और। हाँ एक बढ़िया बंदा दे दो जो मेरा प्रोग्राम बना दे, आ मत, तू प्रोग्राम बना, अच्छा, पैसे डाल देंगे तेरे खाते में, अच्छा तू बता। सर जी। हाँ ऐसे हमारे हैं। गुजरात में तो पे स्केल बहुत कम है, बहुत कम है इस फील्ड में। ऐसा नहीं है सर, पे ऐसा लेनी नहीं है? आनी चाहिए ना, पे लेनी आनी चाहिए ना। अच्छा। पे बंदे की लगती है ना, पे हाँ, हाँ। सॉफ्टवेयर की थोड़ी लग रही है, पे तो हम्म, बंदे की लग रही है, पे लेनी आनी चाहिए, आप उनको काम करके दो बढ़िया, हम्म, 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 तो आपको पे मिलेगी।
अच्छा। एक बंदे ने मुझे मैसेज किया है, आज ही, कि मेरा एक 5 एक्सिस का मॉडल बना दो, पैसे हम्म। बताओ कितने लेने, ये देखो। पता नहीं क्या ब्रेन टॉप साइड। ठीक है, अब जो ये प्रोग्राम बना मतलब देगा उसको हाँ। पैसे मिल जाएंगे। कह रहा बहुत अर्जेंट है जी, जल्दी बना दो, जल्दी कर दो, है ना। अच्छा, तो मतलब हम, प्रोग्राम और मॉडल दोनों बनाना है या सिर्फ नहीं, प्रोग्राम की मॉडल बात उसने दिया है, मॉडल में प्रोग्राम बनाना है। है? अच्छा। अब मान लो मैं ये आपको काम दे दूं, मैं कहूँ जी आपसे कि जी 10,000 रुपये दूंगा मैं आपको, एक प्रोग्राम बना दो। अब आप दुबई में बैठे हो, अब यार 1 घंटे की बात है, एक नहीं लगेंगे, दो लग जाएंगे, तीन लग जाएंगे। तीन हम्म। घंटे में 10,000 रुपये आ रहे हैं, 2 घंटे में क्या मारेगा, हम्म। हम्म। है ना। हम्म। आप रात को हम्म। फ्री हो, 6 बजे आपकी छुट्टी हो गई है, 7, 8, 9, 10, 11 उस पहले हो आप, आपने हम्म। एक प्रोग्राम बनाया। हम्म। ठीक है, मेरे जैसा बंदा क्या करेगा, वो कहेगा जी, उसको कहेगा 15,000 रुपये लगेंगे। अच्छा सर जी, आपसे एक आपसे क्वेश्चन 10 था, में एक बनवाएगा, क्वेश्चन 5 था। मैं बच गया, 10 आपको बच गए। मेरे को कोई मेहनत आप नहीं करनी पड़ी। अच्छा, पर उसके आप लिए एक आपको क्वेश्चन यकीन था। बनाना पड़ेगा ना मेरे पे, जी हाँ, जी हाँ, है ना, सही कि है, सही। जो आप बनाओगे वो सही होगा, ताकि मैं उससे लड़ सकूं, भाई नहीं नहीं उसने तो सही बनाया, तू गलत है। हम्म। वो कहाँ से आएगा, उसके पैसे हैं एक्चुअली। सारी अच्छा। गेम ही उस पर हटी है कि यकीन, कि मैंने प्रोग्राम बना के दिया वहां चलेगा। हम्म। वो यकीन कैसे आएगा, वो एक्सपीरियंस से आएगा। हम्म। पर जो लोग कह रहे हैं मैनुअल, पहले मैं मैनुअल प्रोग्रामिंग सीखूंगा, वो तो ट्रैप है। यूट्यूब पे इतने हम्म। लोग सिखाए जा रहे हैं मैनुअल प्रोग्रामिंग, थ्रेडिंग करेंगे, थ्रेड मिलिंग करेंगे, मैनुअल करेंगे। हाँ करना चाहिए। कई बार तर्क मिलता है कि हम्म। जी हाँ, एक ड्रिल मारना है तो क्या मैं उसके लिए ड्राइंग बनाऊं, हम्म। मत बनाओ। भी कर लो हम्म। मैनुअल प्रोग्रामिंग। ड्राइंग बनाने में क्या जोर लग रहा है, अगर एक ही ड्रिल मारना है तो उसकी ड्राइंग बनाने में प्रॉब्लम क्या है यार, मुझे ये बताओ। हाँ, मैं, मेरा भी जैसे वही कि तर्क है। हाँ, अगर एक ही वो ड्रिल है तो एक पॉइंट ही लगाना है आपको। वो तो हैंडविल से भी मार प्रॉब्लम, लेंगे। नहीं मैं क्यों, मैं तो कंपटीशन हमारा मैनुअल प्रोग्रामिंग वालों से है। हाँ, 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 वो हाँ। कह रहे हैं मैं 3 ड्रिल मारने के लिए क्या मैं ड्राइंग बनाऊं, मैं मैनुअल हम्म। प्रोग्राम बना दूंगा खींच के। हम्म। मैं कह रहा हूँ 3 ही तो पॉइंट है, बना ले ड्राइंग, हम्म। क्या दिक्कत है। 3 ही तो पॉइंट है। वहां पे हम्म। कंफर्मेशन है, गलती होने के चांस 0 हो गए। मैनुअल में गलती होने के चांस हैं। हम्म। अगर आपने एक पॉइंट भी इधर से इधर लगा दिया, 10 की जगह 100 लिख दिया, तो जोर से आवाज आएगी। मतलब एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने एक वैल्यू गलत लिख दी, हम्म। है ना, तो कितनी जोर से आवाज आएगी। वो सर मॉडल ओपन हुआ, एक बार दी थोड़ा एक और बात उनको। बताऊं मैं, जी बहुत सर। सारे लोग सलाह देते हैं कि पहले मैनुअल प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, फिर मशीनिंग करनी चाहिए, हम्म। हम्म। फिर मास्टर कैम वगैरह सीखना चाहिए। जब आप मैनुअल हम्म। प्रोग्रामिंग में परफेक्ट हो जाओ, तब आप मास्टर हम्म। कैम या पावर मिल या नेक्स्ट कुछ सीखो। हम्म। मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, जितने लोग भी ये सलाह दे रहे हैं, हम्म। आप उनसे पूछो कि तेरे को मास्टर कैम आता है। हम्म। वो कहेगा नहीं मुझे नहीं आता। मैंने लाइव टेस्ट करके देखा हो। हम्म। मैंने कम से कम नहीं तो 60-70 बंदों को ये टेस्ट करके देखा मैंने अपनी जिंदगी में। मेरे को बंदा कहता है जी, मेरे को फोन करके मेरे को कह रहा है, सर मेरे को हमारे सीनियर ने कहा है कि पहले मैनुअल हम्म। प्रोग्रामिंग सीखो फिर मास्टर कैम सीखो। हम्म। हम्म। तो मैंने उसको एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा अपने सीनियर को फोन करके पूछ कि क्या उसको मैनुअल प्रोग्रामिंग, उसको मास्टर कैम आता है। हम्म। तो मैं कहा मैं रुका हूँ, मैं होल्ड पे हूँ, तो उसको फोन लगा और फोन करके ये बात पूछ कि सर आपको मास्टर कैम आता है। उसने फोन किया, सर आपको मास्टर कैम आता है? कहता नहीं। मैं क्या, बस यही तो सुनना था मुझे, जिसको खुद ही नहीं आता वो। अब मुझे हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता तो मैं कैसे सलाह दूं कि तू भी चलाना सीख ले।
सही है। मैं उसको तो यही बोलूंगा ना, भी पहले हेलीकॉप्टर मत सीख, पहले तू पढ़ाई कर, फिर तू पायलट का वहां पे जा, फिर वहां पे जाके ऐसे कर जो जो चीजें मतलब पहले, मैं कहूँगा पहले फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ ले। मैं उसको पायलट बनना सिखाऊंगा ही नहीं कभी भी। और किसी भी फैक्ट्री का फायदा ही नहीं है आपको ये हाँ। समझाने में। अगर उनको एक ऑपरेटर मिला हुआ है जो पिछले 3-4 साल से काम कर रहा है, यानी उसको रट चुका है कि आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, उसको रट चुका है ऑपरेटर को, उसको पता है कैसा पीस आएगा, कैसा क्लैंप होगा, कौन सा टूल यूज करते हैं, उसको सब पता है। हाँ। वो रट रट गया है, वो अब वो वही काम कर रहा है। तो मेरे को हाँ। एक एज ए कंपनी का मालिक, मेरे को तो एक स्किल्ड लेबर मिल गई है। हम्म। तो मैं क्यों चाहूंगा वो स्किल्ड लेबर जो है एक अनस्किल्ड प्रोग्रामर बन जाए। मैं एक सही स्किल्ड है। प्रोग्रामर रख लूंगा। सही स्किल्ड है। ऑपरेटर मेरा बन चुका है, हम्म। एक ऐसा ऑपरेटर जिसको प्रोग्रामिंग भी आती है, तो वो हम्म। स्किल्ड हो गया ना वो। सही हो गया। तो एज ए कंपनी मैं चाहूंगा ही नहीं कि वो तरक्की करे कभी। हाँ, ट्रैप में फंसा रहेगा वो। हाँ, मैं चाहूंगा वो फंसा रहे। सर्कल में गोल घूमता रहे, बस उसका कोई हाँ, एंड नहीं। मैं उसको जब वो मेरे पास आके कहेगा जी मैं मैनुअल प्रोग्रामिंग तो मैं मास्टर कैम सीखना चाहता हूँ, अरे यार नहीं नहीं नहीं, तो ये काम करना, मैं तेरे 2,000 रुपये सैलरी बढ़ा देता हूँ। हम्म। उसको 2,000 की बढ़ा के उसको साल फिर लटका दिया उसने। हम्म। वो जब तक उसके नाक तक पानी ना आ जाएगा, हम्म। तब तक, जिस दिन प्रोग्रामर की सैलरी बढ़ेगी 10,000 और हम्म। ऑपरेटर की सैलरी बढ़ेगी 2,000, उस दिन उसको टेंशन होगी कि यार ये बंदा तो पिछले साल आया था, अब मेरे से आगे निकल गया। हम्म। और ऑपरेटर बड़े मजे लेते हैं जिनको मैनुअल हम्म। प्रोग्रामिंग आती है। वो मास्टर कैम हम्म। वाले बंदे को पुट्ठे पुट्ठे क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ, क्योंकि मैंने उनको आपको चार बताया उनको था। उनको 3-4 साल हो चुके हैं काम करते घिसाई करते। अब उनके पास स्किल तो है, पर एक रेस हो रही है जिसमें आप बिना जूतों के दौड़ गए, और मैं अभी जूतों की लेस बांध रहा हूँ। हम्म। ठीक है, मुझे जूते के लेस बांधने में 1.5 साल लग गए। हम्म। आप 1.5 साल में बहुत आगे निकल गए। पर हम्म। जैसे ही मैंने जूते पहन लिए, मैं शू करके भागूंगा और आपसे आगे निकल जाऊंगा विदिन 2 महीने में। तो जो आपने 1.5 साल भागे, वो 2 महीने में मैं कवर कर जाऊंगा, और फिर आप हम्म। कहोगे ये मेरा सीनियर बन गया। हम्म। ठीक है क्या नहीं। और बहुत लोग, अब मैं, कोई फोन मुझे कर रहा है, मैं ये सारी बातें उसको फोन पे कैसे समझाऊं। वो मुझे जानता ही नहीं, मैं आप जानते हो मुझे, मैं आपको समझा सकता हूँ। आप पेशेंसली सुन रहे हो मेरी बात। उसको मैं इतनी बात समझा दूंगा ना अगर फोन पे, तो वो पता क्या सोचेगा, क्योंकि ये मैनुअल प्रोग्रामिंग कराना नहीं चाहता या इसको आती नहीं होगी, हम्म। तो करके हमें ऐसे कह रहा है, ऐसा नहीं है। मुझे आती है, मुझे मैनुअल सिक्के प्रोग्रामिंग का दूसरा पहलू देखने तैयार नहीं है ना, वो बस हाँ वो फ्रंट में देख रहा है, हाँ बैक वो नहीं देख रहा। हाँ वो कह रहा तू मेरे को मशीन पे सिखा दे बस। आज एक हम्म। बंदे का फोन आया, कहता मैं 5 एक्स मशीन सीखना चाहता हूँ, हाँ। प्रोग्रामिंग मशीन के हम्म। ऊपर। हाँ। अब मैं उसको समझा रहा हूँ कि 5 एक्स मशीन आती कितने की है। हाँ। वो कहता 40-45 लाख की। हाँ। मोटा मोटा अंदाजे से, वैसे इससे अभी महंगी आती है। मान लो हमने हाँ। 50 लाख की आती है, 50 लाख, हम्म। है ना, थोड़ी हम्म। अमाउंट नहीं, 50 लाख। मैं 50 लाख की मशीन किस दिन खरीदूंगा, जिस दिन मेरे पास 50 लाख की अलग फैक्ट्री भी होगी। उसको लगाने की जगह भी तो चाहिए ना, माल भी हम्म। चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, मीटर का कनेक्शन भी चाहिए, उसके साथ छोटी छोटी मशीनें और भी चाहिए, लेथ हो गई, मिलिंग हो गई, मैनुअल शेपर ग्राइंडर, है ना। तब मैं जाके 5 एक्स की मशीन लगाऊंगा, मेरे पास 2-3 वीएमसी भी लगी होनी चाहिए, टर्निंग भी लगी होनी। यानी कि 2 करोड़ का सेटअप होगा तब मैं 50 लाख की मशीन लगाऊंगा। हम्म। तो अगर मैं 50 लाख की मशीन लगा दूंगा तो मैं किसी अनजान बंदे को हाथ थोड़ी लगाने दूंगा, जो खुद हाँ, कह रहा है वो कि तो मुझे आता नहीं। वो तो है। उसको मैं हाथ लगाने दूंगा, जो कह रहा है मेरे को नहीं आता तुम सिखाओ, तो मैं उसको हाथ क्यों लगाने दूंगा। वो तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, मैं सिखाऊंगा क्यों, मैं अपना कंपटीटर पैदा करूंगा क्यों, मुझे ये बताओ। 50 लाख वाला बंदा अपना कंपटीटर खड़ा क्यों करेगा। चाहे मैं वही है। प्रोग्रामर ही हूं तो भी मैं किसी को क्यों सिखाऊं।
सही बात है ना। आप मशीन लगा लोगे तो आप भी नहीं सिखाओगे। इसीलिए आपको 3 एक्सिस आनी चाहिए। 3 एक्सिस चला रहे हो आप 10 साल से किसी कंपनी में,